हे एवरीवन, मैक्स एनिमे एक्सप्लेनर पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन फैंग ट्रेजर हाउस में चला जाता है जहाँ पे उसे मॉडल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को सीखना होता है। अब आगे तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मैंग त्यान की फाइट हो रही होती है डार्क क्लैन के एक डीमन कल्टीवेटर से। और ये डीमन कल्टीवेटर मैंग त्यान के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और तभी वो डीमन कल्टीवेटर मैंग त्यान के ऊपर डार्क फ्लेम से अटैक कर देता है। और मैंग त्यान उस डार्क फ्लेम से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक स्पिरिचुअल बोतल बना लेता है और उस जार से उस डार्क फ्लेम से बच रहा होता है। मगर जैसा कि हम देख पाते हैं कि वो डीमन मैंग त्यान के ऊपर लगातार बहुत जबरदस्त अटैक कर रहा होता है, जिसे देख करके मैंग त्यान का ड्रैगन हॉर्स वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो फर्स्ट एल्डर तू से कहता है कि मास्टर आप प्लीज जाकर के मेरे मास्टर की मदद करें। तभी फर्स्ट एल्डर तू कहते हैं कि ये डीमन कल्टीवेटर अर्थ स्टेज के 7th लेवल पे पहुंच चुका है, जिससे मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ से जल्द जाकर के किसी ऐसे को बुला के लाना होगा जो कि आकर के मैंग त्यान की यहाँ पे मदद कर सके। तभी मैंग त्यान का ड्रैगन हॉर्स कहता है कि ये डीमन कल्टीवेटर बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो देर किस बात की, आप जल्दी जाइए। और जैसे ही फर्स्ट एल्डर तू वहां से जाते हैं तभी मैंग त्यान का ड्रैगन हॉर्स कहता है कि मेरे मास्टर इस डीमन कल्टीवेटर के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकते और ये बुड्ढा ना जाने कब किसी को मदद के लिए बुला के लाएगा, तो बेहतर यही है कि मैं इसके साथ जाऊँ, जल्द से जल्द किसी कल्टीवेटर को ढूंढ के लाऊं। और यही सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फर्स्ट एल्डर तू वाइन पीते पीते कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द यान फैमिली की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जाकर के मैं एंसेस्टर सूजू से मदद मांग सकता हूँ। मगर हाँ, मुझे याद आया एंसेस्टर सूजू तो बहुत ज्यादा घायल है, वो मेरी अभी मदद नहीं कर सकती हैं, तो मुझे क्वीन फैमिली में जाना चाहिए और सॉर्ड इमॉर्टल से मदद मांगनी चाहिए। और तभी वो अपनी गर्दन पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि ड्रैगन हॉर्स उनके बगल में दौड़ रहा होता है और कहता है कि बुड्ढे तू सिर्फ शराब पीता रहेगा या मेरी मास्टर के लिए मदद के लिए किसी को यहाँ बुलाएगा ही। फर्स्ट चाइल्ड टू उस ड्रैगन हॉर्स से कहते हैं कि भला तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें जाकर के अपने मास्टर की मदद करनी चाहिए, मैं जल्द से जल्द किसी को ढूंढ करके ले आता तुम्हारी मदद के लिए और मुझे पता है कि यहाँ से कहाँ जाना है और किसको बुलाना है। तभी ड्रैगन हॉर्स कहता है कि बुड्ढे अगर मैं यहाँ नहीं आता ना तो तू शराब पी करके अपनी स्पीड वैसे ही स्लो कर देता, अगर तू थक गया है ना तो मेरे ऊपर आ जाओ और मैं तुझे काफी तेजी से वहां पे लेकर के जाऊंगा। तभी फर्स्ट एल्डर तू कहते हैं कि तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, भले ही मैं बुढ़ा हो गया हूँ और मेरी आई साइड वीक हो गई है, मगर मुझे पता है कि कहाँ और कब और कितनी तेजी से जाना है। फिर ड्रैगन हॉर्स कहता है कि फंसाया तुमने है तो तुम ही हमें यहाँ से निकालोगे। तभी हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर टू एक पोर्टल के जरिए कहीं और चले जाते हैं और उनका पीछा करते करते ड्रैगन हॉर्स भी उसी पोर्टल में चला जाता है बिना देर किए। यही सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन कल्टीवेटर मैंग त्यान के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर रहा होता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा करके उस डार्क फ्लेम को और ज्यादा तेज कर देता है और कहता है मैंग त्यान से कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा। तभी मैंग त्यान कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम सन गॉड को अपना सर्वेंट बना सको। तभी डीमन कल्टीवेटर कहता है अगर तुम मेरे सर्वेंट नहीं बनोगे तो यहाँ पे जान से जाओगे। ये कहकर के वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मैंग त्यान उसकी पावर को हैंडल नहीं कर पाता है। इसकी वजह से उसकी बनाई हुई शील्ड टूट जाती है और वो काफी दूर जाके गिरता है, उसे काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। मगर मैंग त्यान यहाँ पे फिर भी हार नहीं मानता है, उस डीमन से लड़ने के लिए अपनी पूरी स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करता है और एक शील्ड बना करके उसके अटैक को वहां पे डॉज करने लगता है और कहता है कि तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बनूंगा और बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ पे मरना पसंद करूंगा, तुम्हारा सर्वेंट नहीं। मगर हम देख पाते हैं कि मैंग त्यान को यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ये सोच लेता है शायद मैं आज यहाँ मर जाऊंगा और इसी वजह से वो अपनी मॉम को याद करता है। और यही सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है मैंग त्यान के होम टाउन का सीन, जहाँ पे उसकी मॉम पियानो बजा रही होती है और उसकी दोनों बहन शॉट की प्रैक्टिस कर रही होती है। और तभी मैंग त्यान की मॉम जो पियानो बजा रही होती है वो सडनली वहाँ टूट जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या हो रहा है, ये पियानो आखिर कैसे टूट गया और मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, जिसकी वजह से वो काफी घबरा करके वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। और अपनी मॉम को ऐसा घबराया हुआ देख करके उनकी दोनों बेटियां उनके पास आके कहती है मॉम आप ठीक तो है ना, कहीं आप उस बुरे इंसान की वजह से परेशान नहीं है जो आपको फोर्स कर रहा है शादी के लिए। करके वो दोनों बहनें अपनी मॉम को पकड़ के वहाँ पे रोने लगती हैं और कहती हैं कि मॉम आप परेशान ना हो, हम दोनों ही उस बुरे इंसान को देख लेंगे। अभी मैंग त्यान की मॉम कहती है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भाई किसी मुसीबत में। ये सुन करके उसकी दोनों बहनें वहाँ पे परेशान हो जाती हैं और तभी मैंग त्यान की मॉम को एक इल्यूजन आने लगता है और उन्हें नजर आता है कि उनका बेटा अभी किसी डीमन से फाइट कर रहा है और वो काफी ज्यादा खतरे में है। ये देख करके वो एकदम परेशान हो जाती हैं और उसी में चिल्लाती हैं मैंग त्यान बेटा तुम ठीक हो। और तभी हम देखते हैं कि मैंग के चिल्लाने की वजह से उनकी मॉम डैड वहाँ पे आ जाते हैं। उन्हें देख करके वो तुरंत उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि मॉम डैड प्लीज
मैंग तियांग को बचा लीजिए, वो अभी बहुत खतरे में है। ये कह करके वो अपनी मॉम के पास जा करके वहाँ रोने लगती हैं। उनकी मॉम कहती हैं क्या तुम्हें याद नहीं है कि ग्रैंडफादर ने तुम्हारे कहा था कि मैंग तियांग को कोई भी खतरा छू नहीं सकता, इस वजह से तुम बेवजह परेशान हो रही हो, वो ठीक होगा। और तभी मिस मैंग अपने फादर से रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज वो जा करके मैंग तियांग की मदद करें और वो देखे कहाँ पे हैं। अभी उसके फादर कहते हैं कि बेटा मैं उस चीज को देख लूंगा, मगर फिलहाल के लिए तुम इस चीज पे गौर करो कि तुम स्काई क्लैन के शैंग से शादी कब कर रही हो, क्योंकि ये चीज हमारे दोनों सेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और तुम जान रही हो ना कि मेरा सेक्ट इस समय कितने क्राइसिस से गुजर रहा है, इसलिए प्लीज तुम शादी के लिए हाँ बोल दो, वरना तुम जानती हो जब ये बात हमारी शादी के बिना 3 बच्चे हैं तो हमारी फैमिली आखिर इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी। तुम जानती हो ना कि कितनी बदनामी होगी अगर कोई क्लैन हमें सहारा देने की कोशिश कर रहा है, तो तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो। तभी मिस मैंग कहती हैं कि मैं उस क्लैन के शेंग से शादी नहीं करूंगी, वो सही इंसान नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसके मॉम डैड वहां से चले जाते हैं। मिस मैंग कहती है कि मुझे खुद जा करके इस चीज़ को लेकर के इन्वेस्टिगेट करना होगा कि मेरे बेटे को क्या प्रॉब्लम है, मैं ऐसे किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ अपने बेटे को लेकर के। और यही सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि लिन फैंग बैठ करके वहाँ कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपने सामने इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन के स्क्रोल को खोल करके उसे कल्टीवेट कर रहा होता है। और धीरे धीरे कल्टीवेट करते करते उसे काफी टाइम बीत जाता है और वो वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेशन वहाँ पे बना लेता है। और यहाँ पे शॉर्ट यांग जो आराम कर रहा था उसके शॉक वेव से उठ जाता है और कहता है कि ये जमीन के अंदर कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा। तभी वो देखता है कि लिन फैंग वहाँ बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है। शॉर्ट यांग कहता है कि मास्टर क्या आपने इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरीके से कल्टीवेट कर लिया। लिन फैंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी मैं सिर्फ इसके फर्स्ट स्टेज को ही कल्टीवेट कर पाया हूँ, अभी इसे पूरी तरीके से सीखने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसका फर्स्ट स्टेज जब इतना ज्यादा पावरफुल है तो तुम सोच लो जब मैं इस पे पूरा मास्टर कर लूंगा तो ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। करके वो उस स्क्रोल को रख लेता है और तभी लिन फैंग का वहाँ पे सर घूमने लगता है और वो कहता है कि यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है। तभी साउथ यांग कहता है मास्टर आप ठीक तो हैं। और तभी लिन फैंग को वहाँ पे विजन आने लगते हैं कि मैंग तियांग अभी किसी डीमन से फाइट कर रहा है और वो इस समय किसी प्रॉब्लम में फंस चुका है। तभी साउथ यांग कहता है कि मास्टर जब भी मैंग तियांग किसी प्रॉब्लम में होता है तो आपको ही विजन्स क्यों आते हैं, कहीं आप दोनों ही एक दूसरे से जुड़े तो नहीं है। लिन फैंग कहता है कि मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंग तियांग अभी बहुत ज्यादा खतरे में है, मुझे चल के उसे बचाना चाहिए। तभी साउथ यांग कहता है कि मास्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और मैंग तियांग के बीच में ब्लड रिलेशन है, इसी वजह से आपको उसके विजन्स आते हैं। अभी वो खतरे में होता है और आपकी शक्ल और उस मैंग तियांग की शक्ल एक जैसी भी नजर आती है, वो जैसे कि आपका बेटा हो, कहीं सच में वो आपका बेटा तो नहीं है। ये सुनकर के लिन फैंग बेचारा वहीं पे खड़ा हो जाता है और सोचता है भाई मेरा बेटा कब हो गया। अभी शाओ तियांग कहता है कि मास्टर आपको वो फेरी याद है जो कि फेरी वर्ल्ड में मिली थी जब मेरी उससे फाइट हो रही थी और वो काफी ज्यादा घायल हो गई थी और आप किया और उस फेरी के बीच में रिलेशन हो गया था, कहीं वो उसी का तो बेटा नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं उस फेरी से दोबारा फाइट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एक बार फाइट करके मैं बहुत ज्यादा घायल हो चुका हूँ। अगर मैंग तियांग उसका बेटा है तो आप उसके फादर हैं, यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए।